स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चौहान वंश की श्रृंखला में अजमेर के चौहानों के संबंध में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अजय राज चौहान से। अजय राज चौहान। पिता का नाम पृथ्वीराज प्रथम। अजय राज चौहान ने 1113 में अजमेर में अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग बिठली पहाड़ी पर बना हुआ था, इसलिए इसे गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है। रायमल सिसोदिया के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के शासनकाल को निर्माण का स्वर्ण काल कहा है। अजय राज ने अजमेर में चांदी के सिक्के चलवाए थे और उन सिक्कों पर अपनी रानी सोमल देवी का नाम अंकित करवाया था। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने कहा है कि अजय राज ने धरती को चांदी के सिक्कों से भर दिया। चौहान मूल रूप से शैव मत को मानने वाले थे। फिर भी अजय राज ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को आश्रय दिया था। उन्हीं के शासनकाल में जैन धर्म की दोनों शाखाएं दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य शास्त्र की प्रतियोगिता हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अजय राज ने की थी। अजय राज ने अजमेर में पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश दिया था। अजय राज ने गर्जन मतंगों को पराजित किया था। गर्जन मतंगों का अर्थ है गजनी से आने वाले हाथी। अजय राज अपने अंतिम समय में पुष्कर चला गया और राजकाज अपने पुत्र अर्नोराज को सौंप दिया। अजय राज ने ही 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। अजय राज के बाद उसका पुत्र अर्नोराज अजमेर का शासक बना। अजय राज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अर्नोराज अजमेर का शासक बना। अर्नोराज के समय तुर्कों का आक्रमण हुआ था और इस आक्रमण में अजमेर की धरती खून से लाल हो गई थी। खून से रंगी हुई धरती को पवित्र करने के लिए अर्नोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अर्नोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्नोराज ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया था। गुजरात के चालुक्य के साथ संघर्ष। अर्नोराज ने चालुक्यों के साथ 3 युद्ध लड़े थे। प्रथम युद्ध। अर्नोराज का चालुक्य के साथ प्रथम संघर्ष चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह के साथ हुआ था। इस युद्ध में अर्नोराज की जीत हुई थी और सिद्धराज जयसिंह को अर्नोराज के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसके तहत उसने अपनी बहन कंचन देवी का विवाह अर्नोराज के साथ कर दिया। द्वितीय संघर्ष। अर्नोराज ने पुनः सिद्धराज जयसिंह पर आक्रमण कर दिया और इस बार सिद्धराज जयसिंह को अपनी पुत्री देवल देवी का विवाह अर्नोराज के साथ करना पड़ा। तीसरा आक्रमण। गोपीनाथ शर्मा ने इस तीसरे युद्ध का मुख्य कारण देवल देवी द्वारा अपने भाई कुमार पाल को आक्रमण करने के लिए उकसाना बताया गया है। यह युद्ध अर्नोराज व कुमार पाल के मध्य हुआ था। इस युद्ध में कुमारपाल की जीत होती है और कुमारपाल अजमेर की राजकुमारी जलहन देवी के साथ विवाह कर लेता है। गुजरात लौटते समय कुमारपाल पाली मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेता है। कुमारपाल चित्तौड़ का भार अपने सेनापति सज्जन सिंह को सौंप देता है। कुमारपाल ने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदलकर समुदेश्वर मंदिर कर दिया। अर्नोराज के पुत्र जगदेव ने अर्नोराज की हत्या कर दी। जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है।